अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज ज़ोया आ रही हैं मुझसे मिलने के लिए। तो ज़ोया आ रही हैं पहली बार मेट्रो से। और मैंने तो पहले सोचा था कि मैं पूरा तैयार होते हुए दिखाऊंगी, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं घर का काम कर रही थी एंड देन फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी मेरी आँख भी लग गई। फिर कॉल आया ज़ोया का कि मैं आ रही हूँ। मैं बैठ गई हूँ मेट्रो पे। मैं जल्दी से फिर कुछ भी नहीं किया मैंने और बस लिपस्टिक लगाई और मैं भाग के आई, क्योंकि वो हमेशा वेट करती है मेरा, हमेशा, और हमेशा मुझे सुनाती है। तो मैंने कहा उसके पहुंचने से पहले ही मुझे पहुंच जाना है। तो मैं उसके वो पहुंची नहीं है और मैं पहुंच गई हूँ। मेट्रो के बाहर ही खड़ी हूँ। और मुझे ये नहीं पता है कि मेट्रो इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आएगी या उधर आएगी, उस रोड पे आएगी। मैं बस खड़ी हो गई हूँ। अब उसका कॉल आएगा, जैसे ही वो डायरेक्ट करेगी वैसे ही मैं करूँगी। तो and this is my black top. I will show you my dress afterwards. जैसे ही ज़ोया आ जाएगी मैं उससे शूट करवाऊँगी अपना ड्रेस, अपना टॉप। सो टुडे OOTD मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अब कहेंगे, कुछ लोग जानते होंगे OOTD क्या होता है और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बता दूँ। OOTD का मतलब होता है, नहीं OOTD नहीं, सिर्फ OTD नहीं, हाँ OOTD, हाँ OOTD। सो OOTD इज़ द आउटफिट ऑफ द डे। आउटफिट ऑफ द डे मेरा अभी ज़ोया शूट करेगी। पीछे डोमिनोज भी है, मन कर रहा है एक पिज़्ज़ा ले लें। फिर मन कर रहा है, अगर मैंने अभी पिज़्ज़ा से पेट भर लिया तो आगे चल के कुछ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पेट जल्दी भर जाता है मेरा। ऐसे थोड़ा खाते रहेंगे ना तो मेरा पेट सही रहता है, बट अगर एक भर के कोई चीज़ खा ली तो फिर दूसरी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है। तो आप लोग कहते हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि और मेरे पास कुछ है नहीं अभी करने के लिए। मैं आप लोग से बात ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ ज़ोया का। चलिए मैं आप लोग को एक गाना सुना देती हूँ। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सो ये था गाना। अभी आवाज़ नहीं ठीक है मेरी, खांसी आ रही है, तो उस हिसाब से मैंने गाया है। पता है बचपन में मेरी आवाज़, मुझे कब पता चली कि मेरी आवाज़ अच्छी है। एक बार मुझे बोला गया कि स्कूल में, छोटे थे तो टीचर्स कुछ मीटिंग के लिए चली जाती थी, तो सीनियर्स आके क्लास में आ जाते थे। तो उन्होंने, किसी ने बुलाया कि किसी को गाना गाना है क्या। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे गाना है, तो मैंने गाना गाया। फिर तो उस वक्त मूवी आई थी गदर, तो हमें वो गाना बहुत पसंद था। वो बच्चा गाता था, तो मैं उसको मैं अपने आप को समझती थी कि मैं वो हूँ। तो मैंने फिर गाना गाया, मैंने वाला गाना गाया। उड़ जा काले कावा, तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा, बाग में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया मिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया अंबिया, तो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी की जिंदड़ी। तो जब से ये गाना, फिर मैं गाना गा दिया मैंने, ख़त्म हो गई बात। चलो ठीक है, ताली वाली बज गई, सबने ताली वाली बजा दी, क्लैपिंग कर दी। उसके बाद मेरे सीनियर्स आए, मुझे कहने लगे तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेना है।
फिर तब से फिर मैं हर कंपटीशन में पार्ट लेने लग गई, और जहाँ भी मुझे गाने के लिए बोला जाता था तो कुछ 1 साल 2 साल तक तो मैंने यही गाना रिपीट गाया है। कोई भी बोलता था गाना सुनाओ तो मैं यही गाना गाती थी। फिर उसके बाद मेरा सेकंड फेवरेट गाना जो मैं स्कूल में हमेशा गाती थी वो था ये रंगीलो मारो ढोलना ढोलना रे, ये वाला गाना गाती थी। बहुत गाया, मतलब बहुत प्राइज़ भी जीते इस पे। हाँ, इंटर हाउस कंपटीशन वगैरह होता था तो मैं यही गाना गाती थी। सेकंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग में ये सजना अभी जा एक गाना बहुत शिवानी कश्यप का बहुत चला था और वो मैं बहुत गाती थी। उसका एक वो बहुत पसंद है मुझे, बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना, बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा। ये गाना मैं बहुत गाती थी, ये बहुत पसंद था। शाहनवाज को भी बहुत पसंद है ये गाना मेरी वॉइस में, तो ये गाने मैं गाती थी। फिर बाकी और भी सॉन्ग्स थे जो मेरे रिपीट पे चलते रहते थे, है ना, लूप में। तो ये सब, ये मेरी सिंगिंग जर्नी थी स्कूल की। बहुत कंपटीशन में पार्ट लिया, बहुत बहुत बहुत। बाहर भी जाती थी, जैसे एक बार मैं रानी लक्ष्मीबाई गई थी गाने के लिए स्कूल की तरफ से। फिर वहाँ गए थे, रविंद्रालय गए थे एक बार रोटरी क्लब गए थे, तो बहुत सारी जगह गए थे। तो सिंगिंग में अगर कहीं नाम आता था स्कूल के सिंगर्स कौन थे तो उसमें मैं थी। उसमें जो एक सिंगर मैं थी अपने जो स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे घर वाले भी जाने देते थे, और मेरे घर वाले ऐसे बहुत मना करते थे। लाइक मतलब मैं गाना गाती थी, जब प्रैक्टिस करती थी घर में ही गाती थी, तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं गाया करो हर वक्त गाना गाना गाना, मेरा सुने गाती हैं गाने और ये वो। तो पापा बहुत चिल्लाते थे जब मैं गाना गाती थी। बट जब कहीं जाते थे किसी के यहाँ, किसी रिलेटिव के यहाँ, तो फिर बोलते थे एमन वो वाला गाना सुनाओ, एमन वो वाला गाना सुनाओ। तो क्यों बोलते थे बताओ? एक तरफ आप ये कहते हो कि सुनाओ और आपको अच्छा भी लगता है कि जब आपकी बेटी की तारीफ होती है, और एक तरफ आप, जब मैं गाना गाना चाहती थी, मैं कुछ सीखना चाहती थी, मैं भातखंडे जाना चाहती थी, मैं क्लासिकल सीखना चाहती थी, तो बट मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे कहने लगे नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाई आगे। तो ये था, आप लोग मुझसे पूछते। एक बार भैया स्कूल की तरफ से एक बार मैं गई भी थी कोई मतलब उस वक्त, जिस वक्त हम लोग छोटे थे, तो सारे जितने भी रियलिटी शोज़ जो होते थे उनका जो ऑडिशन होता था, लाइक इंडियन आइडल और ये सब, लखनऊ में चांसलर क्लब में होते थे। चांसलर क्लब मेरे घर के बहुत पास था, है ना, फिर भी मेरे घर वाले नहीं जाने देते। तो एक दिन हम 10th में थे या 11 में थे, तो मुझे पता चला कि चांसलर क्लब में कुछ कोई आया है, मतलब कोई फेम गुरुकुल या करके कुछ ऐसा था, तो वहाँ की ऑडिशन चल रहे। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों गए वहाँ पे, लाइन में खड़े रहे, और वहीं से हम लोग ने किसी के नंबर पे कॉल किया, क्योंकि फ़ोन भी नहीं होता था हम लोग के पास। वहीं से मैंने कॉल किया, मैंने कहा मम्मी मैं रास्ते में थी, और हम लोग साइकिल से आते थे उस वक्त, तो स्कूल से और घर के रास्ते में चांसलर क्लब पड़ता था। तो हम लोग ने फ़ोन करके बताया कि मम्मी मैं ऑडिशन में आ गई हूँ। पहले तो बहुत चिल्लाई, क्यों, घर आओ, सीधे घर आओ। हमने कहा कि नहीं, हम यहाँ ऑडिशन दे के ही आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल आया, कौन सा गाना गाओगी? फिर हमने बताया आप बताओ कौन सा गाना गाएंगे, तो मम्मी ने कहा ये वाला गाना गाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गाना गाया, बट मैं सेलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे क्लासिकल बिल्कुल भी नहीं आता था, एंड दे वर आस्किंग अबाउट क्लासिकल, तो वो मेरे पहुंच से बिल्कुल दूर था। तो उन्होंने बोला भी कि आवाज़ अच्छी है, बट आप अगर ट्रेनिंग कर लोगे तो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। फिर मेरा जो दिल टूटा है ना, फिर
फिर मैं किसी भी ऑडिशन में नहीं गई। हाँ, और जब मुझे आज़ादी मिली है, जब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, तब कोई ऑडिशन नहीं हो रहा है, तब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगी बताओ। उस वक्त बहुत चलता था, मतलब हम लोग बैठ के लिटरली ऑडिशंस देखते थे इंडियन आइडल के। अब आई डोंट नो कि वो स्क्रिप्टेड होते थे या कुछ भी। लो, जोया का कॉल आ रहा है। तो गाइस, जोया आ गई है और मैं अभी यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग बना रही है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगी। वो आ गई है, मैं बस उसकी झलक दिखा दूँगी कि वो आ गई है, वरना कहिए मुझसे क्यों बोला था ब्लॉग बनाने के लिए जब तुम्हें खुद बनाना था। आप देखिए, आएगी यहाँ से। रोएगी मैनू याद। अच्छी लग रही हो माशाल्लाह तुम भी। चलो मैं सो गाइज, आज हम लोग आए हैं दीपोत्सव, विकास दीपोत्सव में आए हैं, जो कि नदवे वाली रोड पे है और ये झूलेलाल पार्क में लगी हुई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 तारीख तक लगी रहेगी और हमने बहुत सुना था इसके बारे में, पेपर में भी आया था और इसकी वीडियोस भी देखी थी, तो मैंने कहा यहाँ पर ज़रूर चलते हैं। तो हम और जोया का आज का प्लान बना था यहाँ आने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। पार्किंग की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई गाड़ी निकालने और पार्क करने में। तो अगर आप कार से आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो आराम से आ सकते हैं, और बाकी आपको जो सही लगता है आप उससे आ सकते हैं। ज़्यादा ही कपड़ा है फिर। चलो सही है, चलो ठीक है। अरे पहनेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है, कुछ भूलूं ना यार। चलो खाते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। ये 10 के खा रहे हो? हाँ 10। खतरा आया है, बताओ जोया ना चलेगा नहीं। इट्स अ टाइप ऑफ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव के जैसा है, बट छोटा वर्जन है उसका, है ना? हाँ। प्राइस कुछ क्या है? मास्क का चैन भी है, इसलिए क्या प्राइस? इसका 350। ये देखो, ये 2 लाइन लगे 350 है। 27 का मैंने मीशो से लिया था, ये 227। और ये मास्क की चेन कितने की है? 200। अच्छा।
अगर आप लोग को लकड़ी का सामान चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे पॉट्स वगैरह थे, सारे एंटिक पीस थे। मुझे बहुत लेने का मन था बट मेरा भी घर बन रहा है, रखे रखे पुराना हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट आप ले सकते हैं। कौन वाला? गोल वाला? तो गोल नहीं है, मुझे तो नहीं है। नहीं, ये गोल है, ये थोड़ा छोटा है। ये क्या वो? ले लो कोई एक ले लो। आइए मैडम, ये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। आइए मैडम, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। आइए मैडम, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। बाहर भी है, अंदर भी है। हमें लगा अंदर ही, बाहर ही है ना। लखनऊ में और पान ना दिखे आपको, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, महोत्सव में ये पापड़ जरूर है भैया। एक पापड़ अभी एक गरम गरम चाहिए। कोई बात नहीं दीदी, आप वो बोलिए। हाँ, फ्राई चाहिए। पैकेट कितने का भैया? 80 रुपये का। 80 रुपये का पैकेट, महंगा दे रहे हैं। बहुत बड़ा पापड़। थंबनेल ये डोसा, पाव भाजी, चाउमीन, अच्छी लग रही है। छोले भटूरे, कचौड़ी, आलू प्याज कचौड़ी, मूंग दाल कचौड़ी। सो गाइज़, यहाँ पर ये चीनी के बर्तन थे जो कि बहुत अच्छे थे, बट इसमें से छांटना पड़ रहा था। मतलब यू हैव टू सेलेक्ट इट, क्योंकि इसमें से कुछ डैमेज भी थे, बट अच्छे रेट पे थे। 120 के 6 कप थे, तो और वो भी बोन चाइना के कप थे, तो बहुत अच्छे थे। तरह तरह के डिज़ाइन थे, बट आपको क्या है कि बीच बीच में से छांटना पड़ रहा था। तो ये 120 के 6 कप थे। और बाकी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो मैंने जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छे थे। बोल वगैरह बहुत अच्छे थे। एंड और भी मतलब बाज़ार में अगर आप जाते हो तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो चीनी के जो भी बर्तन होते हैं बहुत महंगे होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था। पूरे महोत्सव में मुझे बस यही अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो जब मैं मम्मी के साथ जाती थी, मम्मी लोग ख़रीदती थी तो हम लोग बोर हो जाते थे। बट जब से मेरी शादी हुई है, मुझे बर्तन ख़रीदने का पता नहीं क्यों शौक़ हो गया है। तो ज़ोया वॉज गेटिंग बोर, बट मैं सेलेक्ट कर रही थी सारी चीज़ें। और बाकी प्लेटर्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छे थे। और जैसे कि ये है ना, ये कम से कम 60-70 रुपए का शायद ये एक था, सैलेड वैलेड के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने ली हैं। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेजिंग की है यहाँ से। और फिर हम लोग को ये मिले हम लोग को ये कुशन कवर, जो कि 300 के 5 पीस थे।
और बहुत अच्छी डिज़ाइंस थी। और मैं ऑलरेडी अभी ले चुकी हूँ तो मैंने नहीं लिया, बट अच्छी डिज़ाइंस थी। और ये थे यहाँ पर एक्सटेंशन का शॉप लगी हुई थी और यहाँ पर हर तरह के एक्सटेंशन थे, मैंने ट्राई भी किए और मैं आपको भी दिखाती हूँ पहन के। मैंने सब पहन के सब ट्राई किए थे, बट थोड़े एक्सपेंसिव है, ऑनलाइन थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे। और आगे ये जो प्लांट्स लगे हुए थे जो कि पता नहीं बहुत अच्छे लगते हैं, शायद इनको कुछ कहा जाता है, मुझे याद नहीं है इनको क्या कहा जाता है, बट ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट शो पीस की तरह लगाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह के। सो यहाँ पर ये भी अवेलेबल थे, बाकी प्लांट्स और भी थे। तो हम लोग का तो मेरा घर बन रहा है तो मैंने नहीं लिए हैं, बट जब घर बन जाएगा तो बिल्कुल लेंगे हम। एंड या वी आर डन। और बज रहे थे 6 मगर अंधेरा हो गया था तो हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर कालीन भी बहुत अच्छी मिल रही थी तो आप लोग ले सकते हैं। 4 तारीख तक ये लगा हुआ है झूलेलाल पार्क में, तो प्लीज़ विज़िट करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और हमने जो भी यहाँ से चीज़ें ली हैं मैं उसका सेपरेट वीडियो अलग बनाऊँगी, उसके लिए वेट करिएगा। उसके बाद हम लोग जाना चाह रहे थे मोती महल डोसा खाने के लिए, बट मोती महल बंद नहीं था, बट नीचे रेस्टोरेंट की जगह वहाँ पर स्वीट्स वगैरह मिल रहे थे तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग आ गए बर्गर किंग और वहाँ से हम लोग ने बर्गर खाया, क्योंकि हम लोग ने वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं खाया था और बहुत ही अनहाइजीनिक भी था और कुछ टेस्ट वगैरह भी नहीं अच्छा था, तो हम लोग ने यहाँ फिर आके खाया। एंड या अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ विज़िट करिएगा। एंड यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग। टेक केयर।